हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। सामने ये जो प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है, ये ड्रेन टू रिवर फ्रंट जो प्रोजेक्ट है वो है, और आज हम ये जो प्रोजेक्ट है वो आपको दिखाने वाले हैं। कैसे आप यहाँ के आसपास के खूबसूरत रास्तों से यहाँ पर आ सकते हैं और इस जगह को एंजॉय कर सकते हैं, वो भी बताने वाले हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सी आज की हमारी ये जो जर्नी है वो रहने वाली है। आज के समय में आप दिल्ली के अंदर कहीं भी घूमने निकल जाते हो तो बहुत ही सारे आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो नज़र आते हैं, जो कि कई बार आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज जो है वो भी करते हैं। और जब आप द्वारका की तरफ आते हैं पर्टिकुलरली, तो इस तरफ तो मेगा जो ट्रांसफॉर्मेशन हैं वो हो चुके हैं। जैसे अभी हम जिस पर ड्राइव कर रही है द्वारका एक्सप्रेसवे है, और यहीं पर सेक्टर 24 में द्वारका के जो ड्रेन टू रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी सारे बनाए गए हैं। उनमें से एक हमने पिछली बार आपको दिखाया था, और एक जो दूसरा है वो हम आज आपको दिखाने वाले हैं, और कनेक्टिविटी भी समझाने वाले हैं कि किस तरीके से आप आसानी से यहाँ पर इधर के जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको देख सकते हैं। बहुत ही एक अलग माहौल यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है, जिसमें इस तरीके का सड़कों का वर्ल्ड क्लास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी क्रिएट किया जा रहा है, और साथ में ग्रीन स्पेसेस जो हैं वो भी यहाँ पर भर भर के मिल रहे हैं। कैनाल्स जो हैं, जो यहाँ पर ड्रेन्स हुआ करते थे, उनको भी रीडेवलप कर रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है। लेफ्ट में यहाँ पर ये जो है मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 25 का, जहाँ पर एयरपोर्ट मेट्रो जो है वो आती है, और यहाँ से हार्डली 2 किलोमीटर पर वो जो लोकेशन है जहाँ पर हमें जाना है वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। आगे से अंडरपास है, आगे से हम यू टर्न ले लेंगे और जो यशोभूमि की साइड से भरतल चौक से होते हुए धुल सीरस, और वहाँ से जो गोल्फ कोर्स है यहाँ का सबसे बड़ा, उस तरफ भी जाएंगे। जैसा हमने बोला था कि यहाँ का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपको आश्चर्यचकित जो है वो कर देगा। और सच में जब यहाँ पर इस तरीके के अंडरपासेज यू टर्न के लिए भी बनाए गए हैं, तो आप देख सकते हैं इतना मेगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरफ यहाँ पर क्रिएट किया गया। और कुछ साल पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, इनफैक्ट ऐसी जगह थी जहाँ पर जो सड़कें थी वो भी नहीं थी, और आज सबसे महत्वपूर्ण ये जो हिस्से हैं वो बन चुके हैं। मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का बूस्ट जो है इस जगह को मिला, और इसके साथ साथ में यहाँ पर जो भारत वंदना पार्क है वो भी हार्डली यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही है। जो हिस्सा हमने पिछली बार आपको दिखाया था और जो आज दिखाने वाले हैं वो भी 2 किलोमीटर की दूरी पर है। लेफ्ट में ये जो आपको बाउंड्री वॉल नजर आ रही है, ये यशोभूमि की बाउंड्री वॉल है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा जो कन्वेंशन सेंटर है वो यहाँ पर सेक्टर 25 में बनकर तैयार हुआ है। गेट नंबर 1 आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। काफी बड़ा जो कॉम्प्लेक्स है वो है। यहाँ पर द्वारका एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड ट्रैक के नीचे भी यहाँ पर वॉकिंग का काफ़ी सारा जो स्पेस है वो बनाया गया है, साइकिलिंग के लिए भी बनाया गया है। तो जो फ्लाईओवर है वो तो बनाई है, नीचे भी ग्रीन स्पेसेस यहाँ पर बनाए गए हैं। और सच में ये जो जगह है, जब आप यहाँ पर ड्राइविंग करते हैं तो आपको महसूस होता है कि किस तरीके से जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो होता है, और किस तरीके से जब वो हो जाता है तो ऐसा लगता है कि ये जो जगह थी सदियों से यहीं पर थी, जबकि हार्डली ये जो पूरी जगह है इसको बने हुए यहाँ पर 3 साल 2 साल आप मान के चले। इनफैक्ट जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वैसे तो ऑफिशियली ये पिछले साल ही ओपन हुआ है, लेकिन आसपास का हिस्सा जो है वो 1.5 साल 2 साल से यहाँ पर बनकर तैयार है। ये यशोभूमि जो है 2023 में यहाँ पर बनकर ऑपरेशनल हुआ था। तो इस तरीके से अभी इसका भी खैर जो एक्सपेंशन है वो और चल रहा है और बड़ा इसे बनना है, लेकिन आप मान के चले मोटा माटी तो ये जो पूरी लोकेशन है ये यहाँ पर पूरी तरीके से जो बनकर तैयार हुई है वो पिछले 1.5-2 साल में ही पूरा स्ट्रक्चर आया, और अभी भी यहाँ पर लगातार जो डेवलपमेंट है वो चल रहा है। न्यू जो कॉरिडोर है, जो कि डिप्लोमेटिक कॉरिडोर बनने वाला है, वो आगे की तरफ अभी हम जा रहे हैं। सेक्टर 24 में ही वो बनेगा, और जो नया गोल्फ कोर्स है सबसे लंबा वो भी यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। भारत वंदना पार्क जो है, जैसे हमने बताया सेक्टर 20 में, वो भी अभी बन रहा है, ऑपरेशनल नहीं हुआ है। तो हर एक चीज़ यहाँ पर बनती चली जा रही है, और कुछ जो बनकर तैयार हो गई हैं उन्होंने बताया कि क्या स्केल यहाँ पर इस जगह का होने वाला है। यहाँ पर तो आकर सच में जब हम ड्राइविंग करते हैं तो ऐसा मन करता है कि आप इस पे ड्राइविंग ही करते जाएं, क्योंकि इस तरीके का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सड़कों से लेकर हर एक चीज़ का बहुत बारीकी से बनाया गया है। और ये सड़क भी आगे, जैसे हमने बताया आपको पिछली वीडियोज़ में भी, कि UVR 2 जो है उससे कनेक्टेड हो जाती है यशोभूमि के साथ से ही। जो UVR 2 है जिसके थ्रू आप चाहें तो अलीपुर तक जा सकते हैं, NH 44 तक जा सकते हैं। यहाँ से लगभग 40 से
35 से 40 किलोमीटर आप मान के चलें, मोटा माटी वो जो हिस्सा है वो है। और ऐसा मेगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पर अब पूरी तरीके से बना हुआ नजर आता है। और हार्डली यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही जो सबसे लंबा गोल्फ कोर्स है वो भी हमें नजर आएगा, और उसी के साथ में जो ड्रेन टू रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट है वो भी हमें नजर आएगा। इनफैक्ट यहाँ पर ये सारा हिस्सा आप मान के चलें तो एक तरीके से पूरा नए सिरे से ही बनाया गया था, और नए सिरे से जब इसे बनाया गया तो हर एक चीज जो है ग्रीनरी से लेके वॉकिंग स्पेस यहाँ पर बनाए गए हैं। इनफैक्ट राइट की तरफ में जो आपको थोड़े पेड़ नजर आ रहे हैं, यहाँ का हमने आपको वॉकिंग जो टूर है वो दिया है, क्योंकि जहाँ पर भी इस पॉइंट पर पर्टिकुलरली सेक्टर 24-25 के जितने भी एलिवेटेड ट्रैक हैं उसके नीचे वॉकेबल जो स्पेसेस हैं वो बनाए गए हैं। हमारे चैनल पर यहाँ की भी वीडियो जो है वो उपलब्ध है। अब हम धुलसिरस चौक पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ से राइट मुड़ते के साथ ही हम जो डिप्लोमेटिक इंक्लेव है उसका भी हिस्सा आपको दिखा देंगे, और उसके बाद जो रिवर फ्रंट है वो भी हमें नजर आने लग जाएगा। यहाँ से जैसे ही आप राइट मुड़ते हैं तो लेफ्ट की तरफ में जो आपको यहाँ पर ये ग्रीन स्पेस नजर आ रहा है, ये पीछे की तरफ सेक्टर 24 का डिप्लोमेटिक जो इंक्लेव है उसका एरिया रिजर्व्ड है, तो यशोभूमि के बिल्कुल नजदीक में है, और एयरपोर्ट भी यहाँ से बहुत नजदीक में रहता है, तो आपको आसमान में यहाँ पर हमेशा जो एरोप्लेन्स है वो जाते हुए नजर आएंगे। सो फाइनली हम अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर राइट की तरफ में ये जो फ्लैट्स आपको नजर आ रहे हैं ये गोल्फ व्यूज कॉन्डोज हैं जो कि सेक्टर 19 में आते हैं, और इसी के लेफ्ट में यहाँ का नहीं इंडिया का सबसे लंबा जो गोल्फ कोर्स है वो बनाया गया है, और उसी के पीछे में जो पार्क है वो है। अभी हम वहां पर जाएंगे और आपको पूरा व्यू जो है वो दिखाने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पर सेक्टर 24 में जैसे कि हमने बताया लॉन्गेस्ट डीडीए का गोल्फ कोर्स है वो बनकर तैयार हुआ है, पर पूरी तरीके से ऑपरेशनल हुआ है। लॉन्गेस्ट जो गोल्फ कोर्स है इंडिया का वो है सेक्टर 24 में, और इसी के पीछे वो जो पार्क है वो है। तो अब हम पार्क के अंदर एंट्री करते हैं, और अब जो रिवर फ्रंट है वो देखते हैं। सो यहाँ से हम यहाँ का एक और जो प्रोजेक्ट है ड्रेन टू रिवर फ्रंट का वो देखने वाले हैं, और यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स है ये भी बहुत ही बेहतरीन बनाकर तैयार किया गया है, साफ सुथरा। आप देखें इसको भी बहुत अच्छी तरीके से रखा गया है। यहाँ पर ये जो एरियाज हैं आपको नजर आ रहे हैं, ये फूड कोर्ट का मोस्ट प्रोबेबली एरिया हो रहा होगा जो कि अभी यहाँ पे ऑपरेशनल नहीं हुआ है, और अभी हम जो यहाँ पर ड्रेन टू रिवर फ्रंट है वो भी दिखाएंगे। बाहर की तरफ आप देख सकते हैं वॉकिंग का काफ़ी सारा एरिया, और जो फूल पत्ते हैं वो आपको अच्छे यहाँ पर नजर आएंगे। ओपन जो पार्क्स हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। जैसे हमने बताया पहले ये नदी के पास में जो साहिबी नदी है उसका एक हिस्सा जो नजफगढ़ ड्रेन का हिस्सा बन गया था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो पॉल्यूटेड वाटर था वो जाता था। लेकिन अब यहाँ पर इसके आसपास का सारा हिस्सा जो गार्बेज एक तरीके से लैंड हो जाता था उसको इस तरीके से बना दिया गया, और आप वॉकिंग करना चाहें यहाँ पर तो बहुत सारा एरिया जो है वो आपको वॉकिंग के लिए मिलेगा। अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। साइकिलिंग का ट्रैक आप देख सकते हैं, बैठने के लिए काफ़ी सारे हिस्से जो हैं वो बनाए गए हैं। तो बहुत ही एक डिसेंट सा आपको यहाँ पर जो एरिया है वो मिलता है, और फुल सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर ये जो एरियाज हैं बनाए गए हैं। कैमराज वगैरह आपको यहाँ पर नजर आएंगे। इस तरीके की ट्रेंड जो डेवलपमेंट है किसी तरफ भी देखें, और पर्टिकुलरली जहाँ पर ग्रीन लैंडस्केप वगैरह बनाए गए हों और इस तरीके का साइकिलिंग वॉकिंग हर तरीके का ट्रैक बनाया गया है, तो बहुत ही ज़्यादा आपको भी सुकून मिलता है कि इस तरीके के जो एरियाज़ हैं दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो आपको जो समय बिताने के लिए शांत सा वातावरण चाहिए और साफ़ और सुरक्षित जो वातावरण चाहिए वो यहाँ पर मिलता है। और एक और बात यहाँ पर अच्छी है कि यहाँ पर आप आएंगे सिक्योरिटी भी यहाँ पर है, और यहाँ पर कोई टिकट भी नहीं है। अगर आप अंदर आते हैं तो आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आ सकते हैं, और आप इस पूरे हिस्से को आप घूम भी सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं, और अगर आपको धूप वगैरह सेकनी है तो वो भी कर सकते हैं। किड्स के लिए भी आगे की तरफ काफ़ी सारा प्ले एरिया यहाँ पर आपको मिलेगा। नाउ यहाँ से हम उस तरफ जा रहे हैं जो यहाँ का बहुत बड़ा जो अट्रैक्शन है वो है जो कि रिवर के ऊपर यहाँ पर जो वॉकिंग एरियाज हैं वो बनाए गए हैं। रिवर फ्रंट तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर खूबसूरत बना दिया गया है। सोच कर आप देखें कि यहाँ पर कभी डंप यार्ड हुआ करते थे, मतलब की गंदगी जो है वो हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में इतना व्यवस्थित सा आपको पूरा ये जो हिस्सा है वो मिलता है।
अभी हम यहाँ पर वॉकिंग कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर भीड़ जो है वो क्यों नहीं है। पहली बात तो हम अभी दिन के वक्त यहाँ पर घूम रहे हैं, और दूसरा यहाँ पर इस तरीके का ये जो रिवर फ्रंट है ये छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा यहाँ पर रिवर फ्रंट बनाया गया है। और अभी इस वॉकवे पर चलने से पहले आपको वो हम रिमाइंड करा देते हैं। तो लास्ट हमने यहाँ पर ये जो रिवर फ्रंट है उसका जो अपडेट दिया था, तो ये सेक्टर 20 था, इसका हिस्सा आपको दिखाया था जहाँ पर भारत वंदना पार्क जो है वो बन रहा है। इसके साथ में भी ये जो ड्रेन है जो कि साहिबी नदी है, कन्वर्ट कर दिया गया है, पूरा कैनाल यहाँ पर बनाया है, इसका आपको हिस्सा दिखाया था जो कि सारा आपस में जुड़ा हुआ है। और द्वारका के अंदर ये लगभग आप मान के चलें तो 7 से 8 किलोमीटर का इस तरीके का जो हिस्सा है वो यहाँ पर बनाया गया है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पर ये जो हिस्सा है, और उस वजह से कई हिस्सों में काफ़ी ज़्यादा पब्लिक रहती है, कई हिस्सों में नहीं रहती है। जैसे ये जो हिस्सा है इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा पब्लिक हमें नजर आई थी। तो ये इसी रिवर फ्रंट का सेक्टर 20 का हिस्सा है, और ये जो है 24 का हिस्सा है, और ये आपस में सब कनेक्टेड है। बीच में यहाँ पर जो छोटे छोटे रास्ते के ब्रिज हैं वो हैं, और उसके बाद वापस कनेक्ट हो जाते हैं। तो सामने से आप देखें ये जो है यहाँ से आप मान के चले तो 57 किलोमीटर का पूरा ये जो हिस्सा है वो है साहिबी नदी का हिस्सा, नजफगढ़ ड्रेन का हिस्सा, सब मिलाकर। और ये डायरेक्टली जो है यमुना रिवर के अंदर जाता था। पहले यहाँ पर ये जो पूरा पानी होता था काफ़ी ज़्यादा गंदा रहता था, लेकिन फिर यहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए गए, और उसके बाद यहाँ पर ये जो वाटर है इसको क्लीन करना स्टार्ट किया, और उसके बाद यहाँ पर इस तरीके का जो रिवर फ्रंट है वो बनाए गए, वॉकवेज बनाए गए, ताकि आप नेचुरल जो इन्वायरमेंट है उसको यहाँ पर एंजॉय कर सके। और इस वजह से यहाँ पर इस तरीके के पक्षी भी आपको काफ़ी सारे नज़र आएंगे, अलग अलग तरीके के पक्षियों की चहचहाने की भी यहाँ पर आवाज़ आती है। और इस तरीके का सुकून भरा जो माहौल है अगर आप दिल्ली के अंदर देखें और घूमें तो आपको डेफिनेटली एक अलग सा पीस जो है वो यहाँ पर महसूस होता है। अपने आप में ही एक अलग सा ये जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर बनाया गया है कि रिवर के ऊपर से इस तरीके के वॉकवेज जो है हर तरफ आगे तक आपको ये नजर आएंगे, और अलग अलग हिस्सों में आप जाना चाहें तो अलग अलग तरीके से जा सकते हैं। और ऐसा इसी हिस्से में सेक्टर 24 में ही आपको मिलेगा, बाकी हिस्सों में इस तरीके का वॉकवे आपको नहीं मिलेगा। तो अलग ही एक एक्सपीरियंस है जहाँ आप पानी के ऊपर इस तरीके से वॉकिंग करते हैं। सामने की तरफ ये ऊंची सी जो फेंस आपको नजर आ रही है ये गोल्फ कोर्स का ही जो हिस्सा है, जो हमने बताया था आपको सबसे जो लंबा गोल्फ कोर्स है उसी का हिस्सा है, और उसी के पीछे में ये जो हिस्सा है सेक्टर 24 में रिवर फ्रंट का वो आपको मिलता है। तो अब हमारे पास चॉइस है, यहाँ से हम बाहर की तरफ जाएं और बाहर की तरफ का आपको यहाँ पर जो ग्रीनरी है वो दिखाएं, पीछे जाएं वापस या आगे की तरफ जाएं। तो अभी आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा हिस्सा है, और आप वॉक करते जाएंगे आपको मज़ा ही यहाँ पर आने वाला है। कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि पानी की हमें बदबू आ रही है, बिल्कुल साफ़ सुथरा यहाँ पर वातावरण जो है वो हमें महसूस हो रहा है, और बदबू बिल्कुल भी नहीं है। और वॉकवेज वगैरह भी यहाँ पर अच्छे खासे बनाए गए हैं, हालांकि थोड़ा बहुत कहीं पर अगर और ज़्यादा सफाई और रीपेंटिंग हो तो और बेहतर लगेगा। तो ये जो है ये साइकिल का ट्रैक है यहाँ पर जिस पर अभी हमें, और इस तरीके से यहाँ पर बीच में आप देखें तो ये ग्रीनरी है, जो डस्टबिन्स है वो हर जगह पर आपको मिलेंगे, और लेफ्ट में यहाँ पर जो वाटर बॉडी है वो है। तो बहुत ही अलग तरीके का अनुभव अगर आप यहाँ पर आएंगे तो डेफिनेटली आपको होने वाला है। इस तरीके के सिटिंग डेस्क इस तरफ भी आपको मिलेंगे, और काफ़ी खूबसूरत सा यहाँ से नज़ारा आता है आसमान में उड़ते हुए। आपको यहाँ पर एयरपोर्ट भी बिल्कुल 10 किलोमीटर की दूरी पर है तो वो भी नज़र आते हैं, और नीचे की तरफ इस तरीके की वाटर बॉडीज़ भी हैं, रिवर फ्रंट भी है, और वॉकिंग का स्पेस, ग्रीनरी सब कुछ आपको मिलता है। तो एक अलग ही यहाँ पर जो इंडिया है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली को जितना खूबसूरत बनाया जा सके उतना बनाने की कोशिश की जा रही है, और जैसे हमने बताया बहुत लंबा ये जो स्ट्रेच है द्वारके के अंदर ही अंदर लगभग 8 किलोमीटर का या 9 किलोमीटर के आसपास का, यहाँ पर पूरा जितना भी ये साहिबी नदी का हिस्सा था उस पर इसी तरीके का जो ब्यूटिफिकेशन है वो किया गया है, और हम कोशिश करते हैं लगातार आपको वो सारे हिस्से जो है वो दिखाते रहें। ये सेक्टर 24 का जैसे हमने बताया वो पैच है जो हम दिखा रहे हैं।
यहाँ पर इन प्रोजेक्ट्स की वजह से एक तो पूरी ये जो जगह है ये बेहतरीन हुई है और ब्यूटिफिकेशन भी हुआ है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो भी वापस यहाँ पर लौट रहा है। और जैसे कि आपको पता है ये जो पूरा हिस्सा है ये पूरी तरीके से क्लीन कर दिया गया है। तो जो अब बर्ड्स वगैरह थी या जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज था वो भी यहाँ पर हेल्प हो रहा है और जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी यहाँ पर जो दोबारा से वापस आ रही है। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं और विजिट करना चाहते हैं तो जैसे हमने बताया अपनी गाड़ी से तो आप बहुत आसानी से आ सकते हैं। यशोभूमि से हमने आपको यहाँ का रास्ता दिखाया। वैसे सेक्टर 24 द्वारका में अगर आप गोल्फ कोर्स यहाँ पर ज़्यादा फेमस है तो उसको डालेंगे तो आपको आसानी से आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। मेट्रो भी यहाँ पर येलो लाइन आती है और जो एयरपोर्ट मेट्रो है वो भी हमने आपको दिखाई दी। तो दोनों से आप इस तरफ आ सकते हैं। अच्छा खासा अपना जो क्वालिटी टाइम है वो आप यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, बैठने के लिए भी काफ़ी एम्पल एरिया है। फैमिलीज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ आप यहाँ पर आ सकते हैं। नेचर का अगर आपको शौक है तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के इस तरीके के पेड़ पौधे जो हैं वो आपको नज़र आने वाले हैं। वाटर बॉडी भी नज़र आने वाली है और पक्षी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऊपर आसमान की तरफ भी आपको नज़र आएंगे। अभी दिन का वक्त है, जैसे जैसे शाम होती है तो यहाँ पर जो एक रिंग है पक्षियों की वो भी हमने देखी है। पिछली वीडियोस में जब हम आए थे तब हमने देखी थी। तो इस तरीके का ये जो जगह है वो आपको मिलेगा। और कई लोग आप में से क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पर पार्किंग का कितना स्पेस रहता है। तो ये जो जगह है ये फ्री टू एंट्री है और पार्किंग भी बाहर यहाँ पर काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो मिल जाएगा। अभी हम बाहर की तरफ निकलेंगे तो आपको हल्का सा वो भी व्यू दिखा देंगे कि आप कैसे यहाँ पर पार्क कर सकते हैं, क्योंकि परेशानी यहाँ पर पार्किंग की भी नहीं होती है। ऐसी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं है। सो नाउ हम यहाँ से बाहर की तरफ जा रहे हैं और पार्किंग का भी आपको जो हिस्सा है वो दिखाने वाले हैं, किस तरीके से आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। सामने की तरफ जैसे हमने बताया था किड्स प्ले जोन जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। आज के समय में यहाँ पर जो लोकल पब्लिक है वो ज़्यादा आती है और अभी लोगों को ज़्यादा अच्छी तरीके से इन जगहों का पता नहीं है, अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ पर किस तरीके से आ सकते हैं या कितना यहाँ पर जो डेवलपमेंट है और कितना खूबसूरत इन जगहों को बनाया गया है। तो लोकल पब्लिक यहाँ पर ज़्यादा है इस तरफ तो पर्टिकुलरली। और धीरे धीरे जैसे जैसे पब्लिक को पता चलेगा कि इस तरीके के बहुत ही खूबसूरत से रिवर फ्रंट जो है वो दिल्ली के अंदर बनते चले जा रहे हैं तो और ज़्यादा फुटफॉल आपको नजर आएंगे। शाम को और सुबह यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ होती है क्योंकि लोकल लोग उस वक्त यहाँ पर काफ़ी घूमने आते हैं। किसी दिन हम उस वक्त भी यहाँ पर आपको वीडियो बनाकर दिखाएंगे जब यहाँ पर अच्छी खासी आपको भीड़ जो है वो नजर आती है। यहाँ पर आप देखें तो आपको पार्किंग के लिए काफ़ी सारा स्पेस जो है वो मिल जाएगा। कोई डेडिकेटेड पार्किंग के लिए स्पेस नहीं है लेकिन काफ़ी सारा हिस्सा जो है यहाँ पर, क्योंकि बाहर की तरफ ऐसी कोई भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं है तो आपको अच्छा खासा हिस्सा यहाँ पे मिल जाता है। फैमिली के साथ आप आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं, पार्क कर सकते हैं गाड़ी को और कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली है। काफ़ी सारे एंट्री और एग्जिट के गेट्स जो है वो आपको मिल जाते हैं। यहाँ से भी आपको मेन रोड से ही एक जो एंट्री एग्जिट गेट है वो भी मिल जाता है लेफ्ट की तरफ में। तो इस तरीके से आसान है यहाँ पर अगर आप आना चाहें। और गोल्फ कोर्स के बिल्कुल साथ में ही यहाँ पर वो जो जगह वो है और आसमान में आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर बर्ड्स वगैरह कुछ ज़्यादा नज़र आ रही होंगी और शाम होते होते यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में पक्षी वगैरह नज़र आते हैं। तो धीरे धीरे कर हो सकता है कि ये जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसका बैलेंस हो रहा है, उस वजह से भी ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही हैं या ये सिर्फ हमारा वहम है। आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं कि क्या यहाँ पर ये जो चीज़ें इतना इफेक्ट कर सकती हैं। तो नाउ आज की इस वीडियो में हमने कोशिश की थी आपको कि द्वारका में आपको जो नए रिवर फ्रंट बन रहे हैं वो दिखाएं, कनेक्टिविटी को भी यहाँ की जो आसपास की है उसको भी समझाएं, थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा लगे कि यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से वाटर फ्रंट हमको सरप्राइज करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर इस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज करता है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन ढंग से, व्यवस्थित ढंग से यहाँ पर सारी चीज़ें वो बनाई गई हैं। वापस हम यशोभूमि जो है वहाँ पर आ चुके हैं और हम यहाँ से द्वारका का जो सेक्टर 21 का स्टेशन है जहाँ पर एयरपोर्ट लाइन और जो द्वारका की येलो लाइन है वो आपस में मिलती है, वहाँ पर अपनी जर्नी को एंड करने वाले हैं। क्योंकि द्वारका को भी हम थोड़ा बहुत आपको दिखाना चाहते हैं इस तरफ का, तो वो दिखाते हुए हम अपनी जर्नी जो है वो एंड करने वाले हैं।
यहाँ पर सामने की तरफ भड़तल चौक है और भड़तल चौक से अगर आप लेफ्ट की तरफ में मुड़ जाएंगे, हमने पिछली बार आपको दिखाने की कोशिश की थी जब हम भारत वंदना पार्क गए थे, तो हार्डली यहाँ से 1 से 1.25 किलोमीटर पर जो भारत वंदना पार्क है वो आ जाता है। और इस जगह को भी आप देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरती से यहाँ पर सजाया गया है और फव्वारे वगैरह सब कुछ लगे हुए आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। और जैसे हमने बताया, यहाँ पर जो पूरा एलिवेटेड ट्रैक है, इसके नीचे ग्रीनरी वगैरह, वॉकिंग स्पेस, इस तरीके का ब्यूटिफिकेशन वो सब कुछ किया गया है और इसीलिए ये पूरा हिस्सा जो है अपने आप में अनोखापन देता है अगर आप यहाँ पर आते हैं, ड्राइव करते हैं। इस जगह पर कनेक्टिविटी के लिए एक और जो ट्रांसपोर्टेशन का मोड है, जो कि यहाँ पर पूरा बस टर्मिनल बनाया गया है, जो कि लेफ्ट की तरफ में आपको नजर आएगा। समय के साथ यहाँ पर भी बसों की जो फ्रीक्वेंसी है अच्छी खासी बढ़ चुकी है। तो 2 किलोमीटर पे जैसे हमने बताया जहाँ से हम आए हैं वहाँ से ये हिस्सा पड़ता है और अगर आप भारत वंदना पार्क पर जाना चाहते हैं तो 1 किलोमीटर पर, और अगर आप बस से भी सफ़र करते हैं तो यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं। बस, मेट्रो, हर चीज़ की कनेक्टिविटी और इंटरनली यहाँ पर जो ई रिक्शाज हैं वो भी चलते हैं। तो यहाँ से ऑलमोस्ट हम जो द्वारका का सेक्टर 21 है उसकी तरफ पहुँचने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनकर तैयार हो रहा है। बहुत सारे हिस्से बन चुके हैं। लेफ्ट में ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है वो बनने वाली है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ये सब कुछ यहाँ पर बनता चला जा रहा है और समय के साथ सब कुछ यहाँ पर डेफिनेटली और ज़्यादा बदलने वाला है। सीधा यहाँ से आप इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की तरफ जा सकते हैं। लेफ्ट की तरफ से हम जो द्वारका का सेक्टर 21 का स्टेशन है उसके आसपास में पहुँच जाएंगे। इनफैक्ट सामने आपको जो ऊंची सी बिल्डिंग नज़र आ रही है वो द्वारका का सेक्टर 21 का स्टेशन है, जहाँ पर जैसे हमने बताया था एयरपोर्ट लाइन और जो येलो लाइन है दोनों का स्टेशन है, अंडरग्राउंड में है। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।